नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश विशेष। मध्य प्रदेश विशेष में देखा गया है, विगत कई वर्षों के जो क्वेश्चन आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह देखा गया कि इस टॉपिक से, यानी इस सब्जेक्ट से, इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं, एक अलग से सब्जेक्ट कह सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन MPPCS, MPSI और वनडे एग्जामिनेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसलिए हम लोग एक नया आप लोगों के सामने लाए हैं और इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य परिचय, यानी इसकी अवस्थिति यानी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके ज़िले कितने हैं, अगल बगल के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, इसके संभाग कितने हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय पशु क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित हम लोग बहुत सारी जानकारी आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन में मध्य प्रदेश PCS और एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और यह सामान्य क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ से देखा गया कि बहुत डीपली क्वेश्चन, और जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं होती है या जिसको लोग सामान्य ढंग से पढ़ के इग्नोर कर देते हैं, हम लोग वहाँ तक पढ़ेंगे, इसको डीपली पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूट न पाए, कोई टॉपिक छूट न पाए। इसलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य सी जानकारी आज लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में ये देखना है कि इसका नाम तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में आप जो जानते ही हैं कि इसका नाम ही है मध्य प्रदेश। इसका नाम ही मध्य प्रदेश है और यह इसलिए देखा जाता है कि भारत के मैप में देखिएगा तो यह भारत के बीच में एकदम स्थित है, इसलिए यानी कह सकते हैं कि मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, मध्य प्रदेश के अन्य नाम भी हैं, जिसमें देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यह इसका एक अन्य नाम में देखा जाता है। कभी क्वेश्चन ये पूछते कि हृदय प्रदेश किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए मध्य प्रदेश। इसके बाद देखा जाए इसको डायमंड प्रदेश भी कहते हैं। डायमंड यानी हीरा, डायमंड प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहते हैं और इसका भी हर नाम के पीछे कोई न कोई रीजन होता है। मध्य प्रदेश की इसका नाम क्यों पड़ा, अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित है। डायमंड स्टेट यानी डायमंड प्रदेश क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में ही हीरे के लिए पन्ना की खान है और वहाँ पर यानी पन्ना डिस्ट्रिक्ट में डायमंड ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको डायमंड प्रदेश कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कह सकते हैं आप नदियों की मायका। नदियों की मायका, मायका मतलब जहाँ माता पिता का यानी लड़की के माता पिता का जब घर होता है उसको मायका कहते हैं। तो नदियों का मायका क्यों कहते हैं, सवाल ये आता है। तो यह देखा गया कि मैक्सिमम नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ मध्य प्रदेश निकलकर अन्य राज्यों में गई हैं और अन्य राज्यों में जाकर कोई सीधे जाकर आपके समुद्र में गिरी है यानी सागर में गिरी है और कोई नदी जाकर किसी बड़ी नदी की सहायक नदी बनी है। तो इसलिए इसको नदियों की मायका भी इसको कहा जाता है। इसको डायमंड प्रदेश भी कहा जाता है, इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। अगला है इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और इसका कारण क्या है, इसका सोया प्रदेश नाम क्यों पड़ा, सवाल ये आता है। इसका सोया प्रदेश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्थान है, सबसे पहला स्थान है, इसलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिएगा मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश के अन्य नाम, मध्य प्रदेश का नाम सीधे अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम क्या है,
तो मध्य प्रदेश आप जानते ही हैं। अन्य नामों में देखा जाए हृदय प्रदेश कहते हैं इसको, डायमंड प्रदेश कहते हैं इसको, नदियों का मायका कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं। तो कई नामों से इसको जाना जाता है। अब देखा जाए इसकी स्थापना कब हुई, यानी हर राज्य की कुछ न कुछ स्थापना हुई। तो इसका स्थापना वर्ष क्या था, इसकी डेट क्या थी, देखा गया। कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें देखा जाए 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इस प्रदेश का की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इस प्रदेश का की स्थापना हुई थी। और देखा जाए तो इसका पुनर्गठन भी हुआ था, यानी इससे एक अलग राज्य बना था। और वह अलग राज्य कौन सा था, छत्तीसगढ़। यानी मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य बना, तो वो भी राज्य बना तो 1 नवंबर को ही वह अलग हुआ। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसी मध्य प्रदेश से एक अलग प्रदेश बना था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। यानी मध्य प्रदेश से ही कटकर छत्तीसगढ़ बना, जो छत्तीसगढ़ इस प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में बसा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो मध्य प्रदेश से ही निकला था। तो कब इससे अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को। तो कुल मिलाकर 1 नवंबर यहाँ पर भी है और 1 नवंबर यहाँ पर भी है। तो कुल मिलाकर अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर आपका क्या होगा, 1 नवंबर। अब देखा जाए भौगोलिक विस्तार। इस मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक फैला था। और इसके लिए दो ही फैक्ट ऐसे होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जो इसकी स्थिति को दर्शाते हैं। वह रेखा कौन सी होती है, अक्षांश रेखा। और दूसरी कौन सी रेखा होती है, देशांतर रेखा। यानी अक्षांश रेखा और दूसरी होती है देशांतर रेखा। अब कुछ लोग ऐसे हैं अभी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर नहीं समझ पाते, तो यहाँ पर आपको छोटा सा 2 मिनट नहीं लगेंगे, बता देते हैं। मान लीजिए यह ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का एक स्वरूप होता है, छोटा रूप होता है, प्रतिरूप होता है। और पृथ्वी में देखा जाए तो इस तरह की रेखाएं खींची गई हैं और इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। और इसी तरह देखा जाए इसी ग्लोब पर कुछ इस तरह की रेखाएं खींची गई है जिसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा आपकी स्थिति को दर्शाता है और देशांतर रेखा स्थिति और समय दोनों को दर्शाता है। तो ये अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची गई है और देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण खींची गई। तो हमारे भारत की जो स्थिति है वह अगर इस तरह खींचा जाए तो यह गोलार्ध हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, यह उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और यह हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यह चीज है। अगर इसको देशांतर रेखा से बांटा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा और यह पश्चिमी गोलार्ध में। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो हमारा भारत है किस गोलार्ध में बसा है, तो आप कह देंगे उत्तरी गोलार्ध में बसा है। ठीक है। तो अगर इस तरह देखा जाए पूर्वी गोलार्ध, देशांतर रेखा से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो कह देंगे पूर्वी गोलार्ध में बसा है। तो यह दोनों भाग यह पृथ्वी को बांटता है। तो यह हमारे भारत की स्थिति है। यहाँ पर हमारा भारत यहाँ पर है और भारत से आप जानते हैं कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो वह सब चीजें जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो यह इसकी भौगोलिक स्थिति है। तो इसमें देखा जाए यह अक्षांश रेखा है जो इस तरह खींची गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर तो यह अक्षांश रेखा जाए तो इसको हम लोग, यह उत्तर में है तो इसलिए हम लोग इसको उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 21 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, इसको इस तरह देखेंगे 21 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 21 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको ध्यान सुनिएगा। 21 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यह विस्तृत है। हमेशा उत्तरी ही कहेंगे। अब देशांतर रेखाओं को देखें तो यहाँ पर इधर से इधर जाएगा, यानी पश्चिम से पूरब जाएगा। इसमें दक्षिण से उत्तर जाएगा, इसमें पश्चिम से पूरब जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो 74 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर इसका विस्तार
82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक है, जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो इसको अक्षांश देशांतर रेखाओं को एक बार फिर से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन इसको यहाँ तक, या इसकी भौगोलिक स्थिति यह है, यहाँ तक यह फैला है, यानी आपके भारत के मैप में इस तरह दिखाई देता है। इसके बाद क्षेत्रफल में देखा जाए, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल मतलब इसकी एरिया पूरी कितनी है, तो आप कह सकते हैं क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल उसे कहते हैं, यानी जितना आपका विस्तार हुआ है उसको क्षेत्रफल माप के निकालते हैं। तो क्षेत्रफल में देखा जाए तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। कुल मिलाकर इसका जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% यह है, यानी जितना भारत का क्षेत्रफल है उसका 9.38% यह आपके क्षेत्रफल को घेरा है भारत के, यानी मध्य प्रदेश। यानी यह पूरा जो क्षेत्रफल है 9.38% इसका क्षेत्रफल है। यानी देखा जाए अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। तो यह चीज है कि क्षेत्रफल इसका यह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद सीमावर्ती राज्य देखेंगे कि सीमावर्ती राज्य इसके कौन कौन से हैं। यानी सीमावर्ती राज्य उस राज्य को कहते हैं जो आपके मध्य प्रदेश की सीमाओं को टच करते हैं, यानी छूते हैं। तो उसको में देखेंगे कि इसके सीमावर्ती राज्यों की संख्या 5 है। कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूते हैं। और वे 5 राज्य कौन है, तो इसमें देखेंगे पश्चिम में देखिएगा, पश्चिम में गुजरात है। इसके बाद दक्षिण में देखिएगा तो दक्षिण में आपके महाराष्ट्र, लगभग दक्षिण में है, तो वह कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। इसके बाद पूर्वी दक्षिण में देखेंगे छत्तीसगढ़ है। उत्तर में देखिएगा उत्तर प्रदेश है। और इधर देखिएगा पश्चिम उत्तर में तो राजस्थान। तो कुल मिलाकर राजस्थान 1, गुजरात का 2 नंबर, आपके महाराष्ट्र 3 नंबर, छत्तीसगढ़ 4 नंबर और उत्तर प्रदेश 5 नंबर। यहाँ से फिर क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए पड़ोसी राज्यों के बाद फिर क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन यह पूछता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज्यादा किस राज्य से लगी हुई है, तो वह उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी सीमा, यानी यूं कह सकते हैं कि लगभग 12 राज्य इसको, मध्य प्रदेश के 12 राज्य उत्तर प्रदेश को छूते हैं। और सबसे छोटी सीमा जो है वह गुजरात बनाती है। गुजरात के लगभग 2 राज्य ही इसको, मध्य प्रदेश के 2 जिले इसको टच करते हैं। तो यह क्वेश्चन भी पूछता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज्यादा किस राज्य से लगी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सीधे उत्तर प्रदेश से। अगर यह क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम सीमा किसको टच करती है, तो आप कहेंगे गुजरात को। ठीक है, कौन कौन राज्य इससे लगे हुए हैं, तो इसमें गुजरात आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र कह सकते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा, यानी मैप का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं कि राजकीय पशु क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, यह सब सारी चीजें हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही।